मणिपुर में आतंक इतना खतरनाक तरीके से फैला हुआ है कि आप ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। और इस आतंक को बढ़ावा देने में किसका साथ है, कौन सी गवर्नमेंट साथ है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट साथ है, आपको इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर हमारी सेना को छूट दी होती तो ये 5 महीने आतंक नहीं फैलता। लेकिन कोई ऐसा है जिसको मणिपुर में कत्लेआम करवा के बहुसंख्यक समाज को चुनाव में दिखाना है कि देखो हमने अल्पसंख्यकों को, मुल्लों को और दूसरे आदिवासियों को, कुकियों को मिटवा दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये मैं खुद तो नहीं छाप रहा हूं, इस दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के सिर्फ टाइटल से समझ लीजिए, जहां से मैं नेशनल प्राइम टाइम की शुरुआत कर रहा हूं। मणिपुर में मैतेई युवा गिरफ्तार हुए हैं 5। इन पर सेना की वर्दी पहनने और हथियार लूटने पर यूएपीए का आरोप है। रिहाई के लिए प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। मेरे दोस्तों, मतलब यह है कि मैतेई समुदाय कौन है, आप समझ लीजिए। पहले ही मैंने आपको बताया था कि मैतेई समुदाय बहुसंख्यक समुदाय जिसको भारतीय जनता पार्टी का जो है साथ हासिल है, और वो लोग मिलकर, मैतेई समुदाय मिलकर कुकी और आदिवासियों को मिटा रहे हैं। ऐसी बातें, ऐसी रैलियां, ऐसी खतरनाक फुटेज में पहले भी दिखा चुका हूं, जिसमें मैतेई कुकियों को मिटाने की बातें कर रहे हैं। अब दैनिक भास्कर में क्या रिपोर्ट आई कि सरकारी हथियार लूटने, अब आपकी स्क्रीन पर इन 2 व्यक्तियों को देखिए, ये वो 2 मैतेई युवा हैं, 5 में से 2 ये हैं जिन्होंने सेना के हथियार लूटे और सेना की वर्दी पहनी, सैनिक बने और सैनिक बन कर हमारी इंडियन आर्मी की वर्दी पहनकर आम लोगों का कत्लेआम कर रहे थे। दोस्तों, जैसे बर्मा में हुआ, म्यांमार में मुसलमानों का कत्लेआम, सेना के साथ आम लोग भी सेना के कपड़े पहन के कत्लेआम कर रहे थे। ऐसा ही दिल्ली, भारत की राजधानी में, जब जामिया के स्टूडेंट्स पर हमला किया गया तो आरएसएस के लोग पुलिस की वर्दी में उन पर, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे ही सीएए और एनआरसी के दौरान जब मुसलमानों पर लाठियां चार्ज हुई तो आपको याद होगा कि बिना बैच वाले पुलिस वाले, बिना स्टार वाले, सिर्फ खाकी वर्दी पहनी और मुसलमानों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया। ठीक अब मणिपुर में ऐसे ही लोग पकड़े गए हैं जो इंडियन आर्मी को बदनाम कर रहे हैं। मैतेई समुदाय के लोग, हिंदुओं से ताल्लुक है मैतेई समुदाय का, बहुसंख्यक समाज से, और उनमें से कई युवा गिरफ्तार हुए हैं जो हमारे इंडियन आर्मी की ड्रेस पहन के, उनकी जो है वर्दी पहन के कत्लेआम कर रहे थे। यूएपीए लगाया गया है और बड़ी बात यह है कि अब उनकी आज़ादी के लिए वहां के मैतेई समुदाय रैलियां कर रहे हैं। और आप जानते हैं, ऐसे पूरे भारत में लोग मौजूद हैं जो बलात्कार करते हैं, तो बलात्कारियों के समर्थन में एक खास समुदाय आ जाता है। ऐसे ही कोई ये इनमें से कोई कातिल बन जाता है, कोई कत्ल कर देता है, तो उस कातिल को बचाने के लिए थाने को घेर लेते हैं। खुद ये दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों पर पथराव करते हैं, वहां जाकर नाचते हैं, गाते हैं, उकसाते हैं। पथराव भी यही करते हैं, उधर से जवाबी कार्रवाई हो जाए तो ये चिड़चिड़ा देते हैं, फौरन रोने लगते हैं, फिर थाने पहुंचते हैं, फिर थाने वाले जाकर उल्टा दूसरों को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। ठीक वही प्रोसेस आप मणिपुर में भी देख रहे हैं कि उनकी रिहाई के लिए जो सेना को बदनाम कर रहे थे, अब वहां के मैतेई समुदाय रैलियां निकाल रहे हैं। दोस्तों, अब जो फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा वो यूक्रेन नहीं है। लीजिए देखिए मेरे दोस्तों, ये रशिया का बेलगरोड इलाका नहीं है, यूक्रेन का कीव नहीं है। ये तबाही, ये बर्बादी, ये आतंक, ये दहशत जो आपको नजर आ रही है, ये जो दिन के उजाले में सन्नाटा और मौत का नंगा नाच और मौत के आतंक के सबूत सड़कों के किनारे आपको बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, ये हमारे इसी देश का मणिपुर का इलाका है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा। ये हाल किया है मोदी सरकार ने हमारे इस देश का। मणिपुर में हालात इतने खराब हैं, हथियारों और तलवारों समेत
दोनों तीनों समुदाय जो भी वहाँ संगठन है, चाहे कुकियों का हो, मैतई का हो, चाहे आदिवासियों का हो, वहाँ पर कानून व्यवस्था नाम की अब कोई चीज़ नहीं है। जिसके जो हाथ में आ रहा है हथियार उठाकर एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश कर रहा है और रैलियां निकाल रहा है। और अब आपको बता दूं एक बड़ी जानकारी, इम्फाल के इलाके में कुकी समुदाय के जो स्कूल हैं उनको मैतई समुदाय ने आग के हवाले कर दिया। मणिपुर में रात होते ही मौत चारों तरफ नजर आती है। मैतई समुदाय के लोग दूसरे समुदाय, आदिवासी समुदाय और कुकी समुदाय के गांव और इलाकों को चुन चुन कर आग के हवाले कर रहे हैं। दिल पकड़ कर देखिए, सोचिए अगर यहां आप होते और आपका आशियाना इस तरह से जल रहा होता और आप जंगलों में भटक रहे होते। आदिवासी समुदाय के लोगों ने सोशल मीडिया पर जानकारी ये दी, जो कुकी समुदाय के लोग हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ इम्फाल के बाहरी और शहरी इलाके में देखिए मिलिट्री और मिलिट्री व्हीकल तैनात किए हुए हैं। अब वो सवाल ये कर रहे हैं कि दूसरे सेंसिटिव और पहाड़ी इलाकों में जहां मैतई समुदाय ने आतंक मचाया हुआ है, वहां इंडियन गवर्नमेंट की आर्मी क्यों नहीं जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं जाती। मोदी सरकार पर भरोसा करके मणिपुर के लोगों ने अपनी मौत को दावत दे दी। लाखों की तादाद में कुकी समुदाय ने मणिपुर छोड़ दिया है मेरे दोस्तों। ऐसे ही साउथ एशिया ह्यूमन राइट वॉच के मुताबिक मैतई समुदाय ने, जो वहां आदिवासी समुदाय के लोग हैं, उनके एक पूरे के पूरे गांव को लूट कर बर्बाद कर दिया। देखिए वो गांव Marin kampung, Marin, itu akan Marin, ini harim sih, ini nih, Marin, kampung, kampung, tuh mereka cok hum. ये हाल किया है मणिपुर का हमारे राजा ने। इसलिए कहते हैं 24 से पहले दबाने से पहले बटन ठीक से, थोड़ा ध्यान से सोच समझ के जुल्म के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। अंधभक्तों के जीजा जिसका विरोध हमेशा करते रहते हैं, नाम है शाहरुख खान। उसकी फिल्म जवान ने KGF 2 हिंदी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके अलावा शाहरुख खान ने बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्म और हाल में जो संघी जातियां जिसको प्रमोट कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी, गदर 2, उस फिल्म को भी फेल कर दिया। तमाम फिल्मों को, यानी शाहरुख खान ने अपनी पठान को भी पीछे छोड़ते हुए सिर्फ 13 दिनों में 900 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और अभी सिर्फ 13 दिन हुए हैं। उधर दोस्तों आड़ भक्तों की और बीजेपी IT सेल वालों की हमेशा से ये चाल होती है कि जैसे तैसे शाहरुख खान और दूसरे मुस्लिम हीरो की फिल्म को फ्लॉप किया जा सके। इसीलिए हिंदू संगठन पहले ही इस फिल्म को लीक कर चुके थे टेलीग्राम पर
और हिंदू बहुसंख्यक समाज के लोगों के द्वारा ये सोशल मीडिया पर लिंक शेयर किया जा रहा था कि जवान तो भाई साहब लीक हो गई है, लो यहाँ देख लो मज़े में, हकले की फिल्म लीक हो गई है। ये इसलिए किया गया ताकि फ्लॉप हो जाए फिल्म, लोग मोबाइल पर ही देख लें। लेकिन दोस्तों अब वो सब के सब बुरी तरह से फंस सकते हैं। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे हिंदू समुदाय और हिंदू संगठन के ग्रुप की जानकारी मौजूद है, मैं वो इंटेलिजेंस को देने वाला हूं और तो और कोर्ट तक पहुंचाने में भी मैं मदद करने को तैयार हूं। आपको ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ज़रा इस रिपोर्ट को देख लीजिए। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट बुरी तरह से भड़क गया है। टेलीग्राम और मेटा को निर्देश दिए हैं कि जवान की पायरेसी करने वालों को गिरफ्तार किया जाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके उनके अकाउंट डिलीट कर दिए जाएं और पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में, आपके ट्विटर, आपके सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा संघी जानवर ज़रूर होगा जो शाहरुख खान, सलमान खान और ख़ासकर ये हमारे शाहरुख खान की फिल्म के पायरेसी के लिंक शेयर कर चुका होगा। बस एक बार आप उस तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, अगली उसकी 7 नस्लें जो हैं, 7 पुश्तें कुछ भी ऐसा करने से डरेंगी, क्योंकि अब दिल्ली हाई कोर्ट सख्त हो गया है। मुसलमानों के कत्लेआम में उत्तर प्रदेश की पुलिस आतंकवादियों और गुंडों का साथ दे रही है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी आप खुद ही ऐलान कर दीजिए, ये छुप के क्यों करवा रहे हैं और आपकी पुलिस छुप के क्यों कर रही है। सीधा सीधा बोल दीजिए कि भाइयों बहनों हमने जो है मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान किया हुआ है, जैसे तैसे मारो, बस मारो। ये छुप के क्यों कर रहे हो, आमने सामने आके खेलिए। अब उत्तर प्रदेश पुलिस पर इल्ज़ाम बहुत तगड़ा है। आजमगढ़ का एक मामला है, ये बाप बेटे की तस्वीर देख लीजिए, अहमद और शोएब। मेरे दोस्तों आजमगढ़ का ये मामला इस तरह से सामने आया कि दिन दहाड़े मुस्लिम बाप और बेटे को घर में घुसकर गोली मार दी। मीडिया से बात करते हुए इनके परिजनों ने, घर वालों ने बताया कि शाम को पुलिस आई और घर में घुसने के बाद पूछने लगी कैमरे कहाँ लगे हैं, घर में कितने कैमरे हैं। तो परिवार वालों ने सोचा कोई क्राइम हुआ होगा और पुलिस वाले हैं, भैया बता दो यहाँ कैमरा लगा है, शायद वो जांच करें। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन तमाम कैमरों को तोड़ दिया और पुलिस वहां से निकल गई। जैसे ही पुलिस बाहर निकली तुरंत गुंडे आए और गुंडों ने बाप और बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया। आपको यकीन नहीं आएगा, यही योगी राज है। सुनिए। हम लोग पे हमला बोले हैं, कहाँ हम लोग भाग, वो आई थी, कुछ नहीं, ये सब बात नहीं था। बस सुबह को आए, शाम को आए पुलिस, भैया शाम को पुलिस आए, पूछे आपके घर में कितना कैमरा है। तो जैसे घर दुकान में लोग थे वो बताए कि मेरे घर में इतना कैमरा है, कहाँ कहाँ है सब बताए, कि हो सकता है पुलिस जांच कर रहा होगा। तो वो बता दिए। सुबह का आए सब, पहले कैमरा तोड़ कर जाने लगे हैं मारने, और उसके बाद 10-12 गोली मारने के बाद भी फायरिंग करें, रास्ता में भी फायरिंग करते जा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि पटाखा छूट रहा है, घर में रोटी बना रहे हैं, भाग कर आए हैं कि बच्चा मेरा गिर गया है, देख रहे हैं तो वो गिरे हैं। सर हमारी सुना दोस्तों, अब इसके बाद होना तो कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमारा तरीका है कि हम दूसरे पक्ष का भी बयान सुनाते हैं। आजमगढ़ पुलिस के द्वारा जो कहा गया है सुनिए। हालांकि आप आजमगढ़ पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस पे भरोसा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही प्रक्रिया है हमारी, दिखाना ज़रूरी है। आज यहाँ जो घटना घटी थाना महाराजगंज के सरदा बाजार में आज अब्दुल लतीफ और उसके पुत्र की गोली मार कर हत्या कर दी, जिसमें उनके जो सामने दुकान है उसका अब्दुल गुप्ता जी के लोगों के प्यारों से और का कहना है इनमें आपस में दुकानदारी में लेके कोई ग्राहकी है, ग्राहकी को लेकर विवाद के बाद पुराने दिन में एक उत्तर में लिखे हैं, दोनों तरफ से कोर्ट के आदेश से लिखा गया। तो पुराना इनमें झगड़ा चला आ रहा था और उसमें कार्रवाई हो चुकी थी। तो अभी ये ताज़ा घटना है और इस घटना के तहत लिखे गिरफ्तारी की कार्रवाई कराई जाए। हाँ सर, इस परिवार से साया उठ चुका है, बाप का, बच्चे अनाथ हो चुके हैं, तो कुछ मदद भी रहेगी सरकार की। पुलिस का काम अभी प्राथमिक तौर पे हम लोग अपना पुलिस की कार्रवाई, फौरी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, उसके बाद वही कार्रवाई देखा जाएगी। अब तक कोई गिरफ्तारी वगैरह? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, तैयार आ जाएगी, उसके बाद हम उधर एक नया खेल जो शुरू किया है मोदी जी ने, नया प्रोपेगेंडा। जो ख्वाब था राहुल गांधी के पिता का, जो गांधी वालों का जो ख्वाब था महिला बिल आना चाहिए,
वो खुद अब लाकर अपने ऊपर श्रेय ले रहे हैं। और वो बिल भी लेकिन बट शट के साथ है। वो जो बिल लेके आए हैं उसमें बहुत सारे लूप होल हैं, चालाकी है सिर्फ वो मोदी जी की और कुछ नहीं है। मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू ही महिलाओं को, कुछ मिलेगा नहीं दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि इतने उसमें कंडीशंस हैं कि आप सोच नहीं सकते। यानी आपको बता दूं कि जनगणना होगी पहले पूरे भारत की, उसके बाद पता नहीं क्या क्या प्रोसेस है, और ये होते होते 2028-29 लग जाएगा, और तब तक आप बाबा जी के ठुल्लू की तरह बैठे रहिए। दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही ऐसी आवाज़ उठ रही है जिससे साबित हो रहा है कि मोदी के मंत्रियों की मोदी जी की सोच से सोच मैच नहीं खा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ही उमा भारती लिखती हैं कि महिला आरक्षण बिल का मैं तो स्वागत कर रही हूं, लेकिन इसमें ओबीसी श्रेणी की महिलाओं को विशेष स्थान नहीं दिया गया। मैं इसका विरोध करूंगी और ओबीसी महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाएंगे का आंदोलन करूंगी। यानी इन्होंने तो आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है। यही असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, यही राहुल गांधी ने भी कहा है कि ओबीसी का जिक्र इस बिल में किया ही नहीं गया है। ये बिल पूरी तरह से बेवकूफ़ बनाने के लिए लाया गया है। दोस्तों, मुसलमानों के कत्लेआम के लिए एक खास समुदाय हथियार लेकर तैनात है। ये पुलिस प्रशासन के सामने जो आतंकवादी हथियार लिए कूद रहे हैं, धारदार हथियार लिए, ये बिहार बरियापुर गांव का है, मुंगेर के इलाके का है, और हुनूदी समाज हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से वहाँ मौजूद है। अब ज़रा सोच के देखिए, हर इंसान के हाथ में हथियार है। अगर मुसलमानों के मुहर्रम के जुलूस में 5000 लोग हों और एक उस 5000 में से एक ऐसा मुसलमान लौंडा हो जिसके हाथ में तलवार हो, तो पूरा जुलूस गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे जुलूस पर इल्ज़ाम लगाकर जुलूस को ही बंद कर दिया जाएगा। यह है मोदी सरकार। लेकिन कुछ बेगैरत मुसलमान अभी भी मोदी मोदी कर रहे हैं। याद रखिएगा, हाल पूरे ही देश का बुरा कर दिया गया है उसी भाजपा के द्वारा। तो देश से गद्दारी मत कीजिए। उधर दोस्तों, आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि ये राम मंदिर पर खुद हमला करवाएंगे, ये कुछ भी कर सकते हैं जीतने के लिए, और वो हो गया। देखिए, कई तरह से मुसलमानों को फंसाने का खेल चल रहा है। हिंदू खुद अपने भगवान को गाली बकते हैं, ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, और फिर मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं। अब देखिए, अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इतना बड़ा कांड हो गया। अभी मोदी जी खुश होने वाले थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत एक बच्चे को गिरफ्तार किया जिसकी उम्र 14 साल है। उसको हिरासत में लिया। उस बच्चे के पिता का नाम गिरीश है, यानी बहुसंख्यक समाज का वो लौंडा है। हिंदू समुदाय के लड़के ने ही राम मंदिर को उड़ाने की बात कर दी, वो भी उम्र क्या है उसकी 14 साल। अब कुछ सुअर के बच्चे, सुअरे चकरवाणे और काजल हिंदुस्तानी, ऐसे जितने भी नफरतिया जनरेटर हैं जो मुंह से और चूतर से सिर्फ गंद फैलाते हैं, सिर्फ गंद, नफरत, वो ये नहीं बोलेंगे कि 14 साल का लड़का तुम्हारे यहाँ कौन सा जिहाद सीख के आया कि तुम्हारे ही राम मंदिर को उड़ाने की बात कर रहा है। खैर दोस्तों, नई संसद में जब राहुल गांधी ने ओबीसी महिलाओं के लिए कुछ नहीं था तो ओबीसी पर जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तमाम तन बदन में लाल मिर्ची का पाउडर लग गया और वो ऐसा हाल हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने कहा, डरो मत, अदानी अंबानी की बात नहीं कर रहा हूं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, there is the bureaucracy, there is the press, and there's the judiciary, and I looked with an eye to understand what is the participation of the OBC community in these institutions. मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, यह सवाल मैं पूछ रहा था। और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया। जो सेंट्रल
the central, don't worry, don't be scared, भैया इसका डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। उधर अमित शाह जी के भाषण के दौरान उनके पीछे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के ही नेता अजय मिश्र टेनी कुछ ऐसा इशारा कर रहे हैं जिससे मुझे काफ़ी बुरा लगा कि ये हमारे भारत के गृह मंत्री के ऊपर ये कैसा इशारा कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, कड़ी निंदा, बहुत ज़्यादा कड़ी निंदा करता हूं। ये कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? ये बात पहले भी सामने आ चुकी है कि संसद के अंदर ये जो कैमरामैन होते हैं और अंदर जो सिस्टम पे बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो सब का सब संघी ही है, संघी परिवार है। स्पीच राहुल गांधी दे रहे थे और चैनल पर, टीवी पर, स्क्रीन पर सभापति को दिखाया जा रहा था। लेकिन इस बार राहुल गांधी के लोगों ने, सच्चे हिम्मत वालों ने टोक दिया कि भाई बोल राहुल गांधी रहे हैं और टीवी पर, स्क्रीन पर दिखाया आपको जा रहा है, ऐसा क्यों? और दूसरी बात, इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। दोस्तों, झूठा तो झूठा ही होता है। झूठे के हाथ में आप पूरे घर की चाबी दे दोगे या पूरे महल की चाबी दे दोगे तब भी वो झूठ ही बोलेगा। वो अपना घर झूठ से ही चलाएगा। अगर वो पोछा नहीं लगाएगा तब भी जबरदस्ती, क्योंकि चाबी उसके हाथ में है, मालिकाना हक उसके हाथ में, तो वो यही चीख चीख के कहेगा कि भैया पोछा तो लगा है पोछा, इधर आओ, बोलो पोछा लगा है। अब उसको नौकरी अपनी बचानी तो क्या कहेगा? पोछा लगा है। चाहे पोछा जहां लगा होना चाहिए वहां गू पड़ा हो और ससुरा खुद हक के आया हो वहीं हक के, और कहेगा नहीं जो तुम्हें दिख रहा है वो गलत है, पोछा लगा है। यही हाल इनका है। उत्तर प्रदेश में बाबा की छवि बनाने के बजाय छवि उल्टा बिगड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के समझ लीजिए कि बड़े बड़े अधिकारी उनका पोस्टर लगाए किसी किसान के साथ कि किसानों का बहुत भला हुआ है, किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन जब उसी किसान के पास दैनिक भास्कर के रिपोर्टर पहुंचे तो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर के सामने ही पूरी तरह से उस किसान ने योगी सरकार को नंगा करके रख दिया। उस किसान ने कहा कि अरे बाबा को छोड़िए, बाबा की सरकार पर उल्टा मेरा बकाया है, पैसा सरकार ने नहीं दिया अभी तक। दूसरा, मेरे जो किसान साथी हैं उनका भी पैसा मारा हुआ है इन्होंने। दूसरी तरफ ये पहली बार नहीं हुआ है ऐसा, इस मोदी सरकार की और योगी सरकार के चेहरे को चमकाने के लिए कई बार कोशिश की गई और वो उल्टा ही पड़ा है पासा। तो दोस्तों, हमारे भारत का ऐसा हाल किया हुआ है, झूठ पे सब कुछ चल रहा है। बस आपको लिखना है और बोलना है। लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते तो हमारी रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपने दुआओं में इस इंसान को, रज़ा को याद रखिए। जय हिंद।